जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों की नापाक हरकत। मिलिटेंटों ने कोलगाम में किया मजदूरों पर हमला। हमले में 5 मजदूर हलाक। महलूक के अहले खाना में गम की लहर। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों ने 5 मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया है। मिलिटेंटों ने इस नापाक हरकत को कोलगाम में अंजाम दिया। तमाम मजदूर मगरिबी बंगाल के मुर्शिदाबाद से ताल्लुक रखने वाले थे और कश्मीर में मजदूरी करके अपने खानदान की परवरिश करते थे। महलूक मजदूरों की शनाख्त मुस्लिम शेख, कमरुद्दीन शेख, रफीक शेख, नईमुद्दीन शेख और रफीक के तौर पर की गई है। वहीं जख्मी मजदूर का नाम जहूरुद्दीन है। जख्मी मजदूर अस्पताल में जेर इलाज है और हालत मुस्तहकम है। इस तरह से जम्मू कश्मीर से खुसूसी रियासत का दर्जा वापस लिए जाने के बाद यहाँ मिलिटेंटों के जरिए सबसे बड़ा हमला था, जिसने 5 खानदानों के घरों से खुशियाँ छीन ली और हर फर्द मातम कुना है। मेरा पास फोन आया, बोला जी तुम्हारा गांव में ऐसा ऐसा हाल है, 5 आदमी को कश्मीर में गोली कर दिया। तो हम लोग नींद से उधर गया तो देखा पुलिस का गाड़ी आया, बड़ बहू आया, मेजो बहू आया। तो जिसका नाम आया है हर आदमी का घर गया, उसको आधार कार्ड लिया है, तारपर वोटर कार्ड लिया है। हमको 10 बजे फ़ोन किया था थाने से, बोला कि आपका गांव का सागरदिघी थाना का जो कश्मीर कैंप पे गया है वहाँ हमला हो गया। वहाँ हमारा गांव का 5 आदमी डेथ हो गया। गौरतलब है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद से ही मिलिटेंट सेब के कारोबारी और मजदूरों को खास तौर पर निशाना बना रहे हैं। पीर को ही मिलिटेंटों ने अनंतनाग में ट्रक ड्राइवर का कत्ल कर दिया था। इससे पहले शोपियां में कई हमले हुए थे। वहीं मिलिटेंटों ने सेब से लदे 2 ट्रकों को नजर आतिश कर दिया था और ड्राइवर को गोली मार दी थी। इसी महीने सोपोर में भी मिलिटेंटों ने सेब से भरे ट्रक को आग लगा दी थी। इसके अलावा राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले 40 साल ड्राइवर शरीफ खान को कत्ल कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और इस वक्त कुलगाम में क्या कुछ हालात बने हुए, मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जहूर रिजवी। कुलगाम की ये वही जगह है जहां पे कल शाम जो है मुसल्लह अफराद ने यहाँ पे गैर रियासती मजदूरों पे फायरिंग की और ये वो वही जगह है जहाँ पे फायरिंग के बाद तकरीबन 5 जो गैर रियासती मजदूर हैं वो मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि उसमें एक जो मजदूर है वो शदीद तौर पे जख्मी हो गया, जिसको बाद में श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। और ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब यहाँ पे जो है एप्पल का सीज़न है और हार्वेस्ट सीज़न के अलावा जो है यहाँ पे धान की फसल भी काटी जा रही है। और चूंकि आर्टिकल 370 के अबॉलिश होने के बाद ये एक तीसरा इंसिडेंट है जनूबी कश्मीर के। अगर हम बात करें बिजबिहारा की बात करें या फिर शोपियां की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट यहाँ पे पेश आया, क्योंकि इस इलाके को पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में ले लिया, कॉर्डन ऑफ किया और यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ सिक्योरिटी की जो नफरी है वो तैनात की गई है और कुल मिलाकर सूरत हाल जो है वो चूंकि काबू में है, ताहम सर्च ऑपरेशन जारी है और कुल मिलाकर जो है पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। जहूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कातरसू, कुलगाम। तो कुलगाम से ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे थे हमारे नुमाइंदे जहूर रिजवी, जहां पर हालात कशीदा बने हुए हैं लेकिन काबू में है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इस खबर पर मजीद बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं श्रीनगर से शब्बीर का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। शब्बीर, कुलगाम में ये हलाकतें हुई 5 मजदूरों की, जिसके बाद उनका पोस्टमार्टम जो हम तक तफसीलात मिल पाई हैं वो ये कि पोस्टमार्टम कर लिया गया है, उनको बजरिए तैयारा उनके आबाई गाँव पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात आप तक मिल पाई अभी तक? देखिए सना, ये वाकया कल रात का है। बहुत दुख है वहाँ लोगों को, जिस तरह जो दुख उन खानदानों को है जिनके ये लोग मारे गए, इसी तरह जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको भी काफ़ी दुख है। क्योंकि आपको याद होगा 3 अगस्त को जब एडवाइजरी यहाँ से की गई थी कि यहाँ पे जो लोग हैं वो निकल जाएं, टूरिस्ट निकल जाएं, तब हम बात कर रहे थे कि बिहार हो या वेस्ट बंगाल हो, हज़ारों लोग यहाँ पे काम करते हैं और ये लोग यहाँ खेत खलियानों में, बागों में, हर जगह, गाँव में, दूर गाँव में LOC के करीब तक काम करते हैं। और ये जो कल का वाकया पेश आया, पिछले कुछ दिनों में 6 ऐसे वाकयात
पेश आए हैं, जिनमें 12 लोग अभी तक मारे गए हैं, जिनमें से कुछ सेब के कारोबार से मुंसलिक थे, ड्राइवर थे। और कल जो ये वाकया पेश आया है बहुत इबरतनाक वाकया है, दुख का वाकया है कि 5 मजदूर मारे गए एक ही इलाके के, वेस्ट बंगाल के। और अब इनकी लाशों को तो घर ले जाया जाएगा, लेकिन एक सवाल पैदा हो रहा है कि जब मिलिटेंसी यहाँ पीक पे थी, जब हर तरफ यहाँ पे वारदातें हो रही थी, तब इन लोगों के साथ किसी ने छेड़ा नहीं। सना, मैं आपको बार बार ये बताता रहा हूँ कि यहाँ पे हजारों लोग ऐसे हैं आज भी। आप पिछले दिनों जब यहाँ से लोगों को निकाला गया, उस दौर में भी जब यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ था, उस दौर में भी कुछ लोग यहीं पे रहे, क्योंकि वो सालों से यहाँ काम करते थे। मुझे जाहिर सी बात है मजदूरी को लेकर ये लोग रियासत जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, और इसकी तस्वीरें हमने उस वक्त देखी थी जब हमारे साथ आप जुड़े हुए थे, जब एडवाइजरी जारी की गई थी शब्बीर। उस वक्त हमने देखा था कि जम्मू बस स्टैंड हो या फिर अगर बात श्रीनगर की जाए तो वहां पर मुख्तलिफ बस स्टैंड पर लोगों का जमावड़ा मजदूरों का देखा जा रहा था, जो मुख्तलिफ कामों से मुंसलिक हैं वादी कश्मीर में। ऐसे में जब आर्टिकल 370 की मनसूखी हुई, जिसके बाद हमने हालात जम्मू कश्मीर के देखे, लेकिन अब सरकार की ये कोशिश है कि जम्मू कश्मीर की जिंदगी को पटरी पर लाया जाए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अमन पसंद नहीं हैं, वो रखना अंदाजी कर रहे हैं। इसी तरीके का जो वाकया ये सामने आ रहा है लगातार, इसका एक बड़ा सबूत यही है कि लोग जो हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि वादी में जिंदगी पटरी पर फिर से लौटे। इसीलिए हम गैर रियासती लोगों को अगर हम तनकीद का निशाना बनाएंगे तो जिंदगी कहीं ना कहीं एक तरीके से फिर से मुंजमद हो जाएगी वादी कश्मीर में। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही यहाँ की ये हमला जो है यहाँ की इकोनॉमी पे भी है, क्योंकि लेबर फोर्स जो है, चाहे स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, वो पूरा बाहर से ही आता है, इन्हीं इलाकों से आता है। और अगर ये लोग यहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं, तो यहाँ की इकोनॉमी जो है उस पर असरअंदाज होती है। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है या हॉर्टिकल्चर है, इस पर नेगेटिव असर पड़ता है बहुत। तो एक तरह से ये हमला सिर्फ इन गरीब मजदूरों को मारने के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि कश्मीर की इकोनॉमी के पर भी हमला है। यहाँ के जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स चलते हैं, वो जो स्किल्ड लेबर जो है वो पूरा मुल्क की बाकी रियासतों से आता है। तो यहाँ के लोग भी इन चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान है। जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, कई बार ये पूछा जाता है कि वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है, कुलगाम एक मिलिटेंसी इन्फेक्टेड इलाका है, तो सिक्योरिटी क्या है इन लोगों की? ये लोग सिक्योरिटी फोर्सेस पे निर्भर नहीं करते, उन पे मुनहसिर नहीं थे, ये लोगों के साथ यहाँ पे काम करते थे, लोग इनकी सिक्योरिटी थी। कल शाम को जहाँ पे ये वाकया पेश आया है, वो वहाँ पे अभी भी सैकड़ों लोग हैं जो काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब यानी उनमें डर पैदा करने की लगातार कोशिश की जा रही है। ये वाकयात जो हैं वो इसकी मिसाल पेश कर रहे हैं, और लगातार जम्मू कश्मीर की मईशत को दरहम बरहम करने की भी कोशिश की जा रही है ऐसे वाकयात के जरिए। बेहद शुक्रिया शब्बीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।